अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो और व्लॉग इस बारे में होगा कि किस तरह आप गार्लिक का सीड परचेज़ कर सकते हैं, किस तरह मैंने गार्लिक का सीड परचेज़ किया है। गार्लिक का सीड एक्चुअली मुझे मैंने सर्च की, बाहर तो काफ़ी जगह पे मिल रहा था, मुल्तान से, लाहौर से, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। लेकिन वहाँ से उसको लेके आना यहाँ पे हमारे लैंड पे, इधर हमारे गाँव वाली साइड पे, वो भी एक किस्म का ख़र्चा ही ऐड हो जाना था उसमें, और वो बड़ी एक कबाहत सी होती कि इतने ज़्यादा सीड को हम लेके आते। तो अब मैंने पता किया, यहाँ से मुझे किसी अजीज़ थे, मेरे एक दोस्त थे, तो उन्हीं से मुझे पता चला कि यहाँ पे लोकली मिल रहा है। वो भी लेना चाह रहे थे और मैंने भी लेना था। मैंने उनसे बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इकट्ठे चलते हैं, जाके परचेज़ कर लेते हैं। तो हम गए, वहाँ पे जाके देखा फसल को। वो लोग पहले विज़िट कर चुके थे, मैं भी गया, जाके चेक किया और सीड का कंपैरिजन किया। वो तस्वीरें मैंने दी थी, वो आपके साथ अभी इस वक्त स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो गार्लिक मुझे काफ़ी अच्छी हेल्प में लगा। देन अब फिर हम लोगों ने उनसे वो सीड परचेज़ किया। सीड परचेज़ करके ला के सीड की क्योरिंग की ये वीडियो होगी, लाइक सीड परचेज़ से लेके क्योर हम लोगों ने किस तरह किया, वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे गार्लिक सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो जीवन गार्लिक का इंट्रोडक्शन थी। ये हमारी होगी कि किस तरह आप गार्लिक के सीड को परचेजिंग से लेके और एंड तक क्योरिंग तक लेके चल सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि गार्लिक का सीड परचेज़ किया है, ला के उसको हमने एक हफ्ते तक ज़मीन के ऊपर रखा है लिटा के। गार्लिक के वो इस तरह पूरी स्टेम जो होती है उसको पूरे तने के साथ हमने पहले एक साइड पे, फिर उसको एक दिन बाद साइड चेंज कर देते थे। एक हफ्ते का ये प्रोसेस था। एक हफ्ते के बाद हमने क्या किया कि उस सीड को लटकाया है। 4-5 गुच्छे गार्लिक के बना के उसे छत के साथ, दीवारों के साथ रस्सियाँ बांध के कील के साथ, और उसको लटकाया है। गार्लिक का सीड लटका रहा है हमारा तकरीबन महीना 1.5 महीना गार्लिक का सीड लटका रहा है। उसके बाद उसमें ना कुछ फंगस की प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वो चूँकि गुच्छे आपस में, और कुछ ऐसे गुच्छे थे जो ज़्यादा हो रहे थे कि 7-8 गुच्छे एक साथ बना के उसका एक वो गुच्छा बनाया हुआ था। तो उसमें जो हमारा सीड था वो गल सड़ काफ़ी ज़्यादा रहा था। तो हमने क्या किया कि उसको हमने खोला, फ़ौरन खोल के उसको हमने एक जो उसका अंदर से वो जो थी तुड़ी थी उसको सेपरेट किया, अलग कर लिया। अलग करके उसको बिछा के अच्छी तरह हवा लगवाई है। और गार्लिक को हवा लगवाने के बाद हमने उस पर जो फंजीसाइड स्प्रेज़ वगैरह थे हमें जो मिले, पहले मैंने किया, वो मुझे कोई ज़्यादा उससे अच्छा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी ये जो अब मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गार्लिक के अंदर मुझे एक छोटी सी कीड़े नुमा ब्लैक कलर की एक मक्खी सी थी, वो भी नज़र आई। तो मैंने जाके एक करीबी जो था, ये डीलर थे हमारे स्प्रेज़ वगैरह के, उनसे डिस्कस किया अपना कि ये मुझे मसला आ रहा है। उन्होंने मुझे फिर ये 2 जो दवाइयाँ थी ये सजेस्ट की, मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। और अगर आपको ये नहीं मिलती तो भी कोई इशू नहीं है, आपको लोकली जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप वो एज अ फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। ये जी जो गार्लिक का सीड हमारा चारपाइयों के ऊपर था, उसको इस वक्त हम नीचे ज़मीन पे फैला रहे हैं। पतली लेयर में फैला के इसके ऊपर स्प्रे किया जाएगा। और देखिए माशाल्लाह जी, इस वक्त ज़बरदस्त हम लोगों ने सीड जो है उसे एक्सट्रैक्ट किया है। ये हमारे पिछले कुछ महीने की मेहनत है। आप दुआ कीजिएगा जी, अल्लाह खैर करे। सारे रिज़ल्ट, सारा जो हमारा इसका प्लान है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और फ़िलहाल ये चल रहा है कि जी जो यहाँ पे हैंगिंग पोजीशन में था, आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, उसको हमने उतार लिया था हैंगिंग पोजीशन से। और ये नीचे ये जो ऊपर लटकाया हुआ था उससे नीचे उतार के ये तुरियाँ बना के डलियों की शक्ल में ये नीचे पतली एक लेयर बना ली है। उसके ऊपर अब स्प्रे किया जाएगा ताकि एक एक तुरी तक स्प्रे पहुंच जाए। ये देखें, अच्छे से उसको फैला रहे हैं। आलम भाई ऐसे हो तो क्या है जी, ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी बारीक बारीक लेयरिंग कर ली है। और ये जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। स्प्रे क्यों किया जा रहा है? स्प्रे इसलिए किया जा रहा है कि अंदर से हमें कुछ ऐसे दाने मिले थे जिनको फंगस लग रही थी। बर वक्त कंट्रोल जो है किसी भी चीज़ का वो बड़ा लाजमी है। आप किसी भी अच्छे फंजीसाइड को जो है उसको स्प्रे करें। और साथ में फफूंदी है, आज का मौसम बरसात का, इस वक्त मौसम चल रहा है, आज अगस्त की पहली है और बारिशों का सिलसिला जारी है। उसकी वजह से हवा में नमी है, मुख्तलिफ़ किस्म के अशरात, कीड़े मकोड़े जो हैं वो हैं।
और इस तरह की चीज़ों से बचाएं सीड को। और जो भी आपको लोकली अच्छा एक अवेलेबल सीड है उसको स्प्रे है उसे कीजिए, ताकि आपका जो गार्लिक है वो महफूज रहे, क्योंकि 2 महीने रह गए हैं आपके सोइंग के। तो हम इंतहाई एक पतली सी स्प्रे की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। इसे दूर से ही हम इस पर फुहार कर रहे हैं स्प्रे की, अगर आपको नज़र आ रही है तो। इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस तक जो है ये स्प्रे पहुंच जाए। और दैट्स इट जी, इतना सा सिर्फ हम इस पर स्प्रे करेंगे, क्योंकि पानी को हमने इसमें ज़्यादा खड़ा नहीं रहने देना। साइडों पे दीवारों पे कर दें, बस 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 उस तरफ ना करें जी ज़्यादा। और ये जी इस वक्त स्प्रे हमारा डन हो गया, इसे हम खुश्क होने के लिए रख देते हैं अब। और तकरीबन हर 15-20 दिन बाद फिर मैंने स्प्रे किया है अब तक। करंट आज हमारे गार्लिक को लगने में तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया है। इस वक्त लैंड प्रिपरेशन चल रही है। इससे अगली वीडियो ज़मीन की तैयारी की जाएगी इंशाल्लाह ताला इसी चैनल पे। उसको देखने के लिए कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आपको ख़बर मिल जाए। तो इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। स्प्रे करने के बाद हमने अपने बीज को अच्छी तरह हवा लगवाई है, और जो बीज हमारा गल सड़ गया था उसको हमने साइड पे रखा है। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा कि बीज जो हम गल सड़ रहा था बीज, हमने उसको भी सेव किया है, उसको भी क्योर किया है। और बहुत कम लेवल पे हमें जो है वो सीड में नुकसान हुआ है, वो भी सिर्फ उस चीज़ को जिसे फंगस ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था, तबाह कर दिया था, या जो बहुत ज़्यादा सूख गए थे, वो सीड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी तक हमने फिर क्या किया कि उसको स्प्रे करके हवा लगवाई है। उसके बाद हमने उसको टोकरियों में डाल दिया है। जो फ्रूट वाली टोकरियाँ होती हैं, आपको किसी भी फ्रूट के ठेले से मिल जाएंगी, वो हमने ली कुछ टोकरियाँ, और उन टोकरियों में हमने सीड को डाल दिया। हमने टोकरियों के अंदर सिर्फ वो सीड डाला जो हमारा सीड बिल्कुल हेल्दी था। जो सीड हमारा हेल्दी नहीं था उसको हमने बाहर रखा, हवा ही लगवाते रहे हैं, उसमें हम एंड तक हवा लगवाते रहे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले आके हमने वो सीड जब हमने देखा है कि बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल वो अपनी सख्त हालत में आ गया है, पहले वो नरम हो जाता था, उसको दोबारा फिर हम लोगों ने टोकरियों में ऐड किया है। कुछ लोगों ने टोकरियों में डाला था, कुछ ने वो थैलियाँ मिलती हैं जालीदार, उसमें डाला है। लेकिन टोकरियाँ मेरे लिए वो थी ज़रा सूटेबल थी, क्योंकि आपने डाल के बांध के रख नहीं देना, आपने चेक करना है, वक्तन फ़वक्तन चेक करना है, इसे आपने देखना है, हवा लगवानी है। आपने हर हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी हवा लगवाएं अपने सीड को। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया है, हवा लगवाते रहें। और उसके बाद अभी करीब आके हमने फिर इसकी ग्रेडिंग की है। ग्रेडिंग से क्या मुराद है कि हम लोगों ने अपना अच्छा और हेल्दी सीड अलग करके रखा है। उसमें से फिर देखते गए हैं जो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते थे उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, ज़ाया कर दिया उस सीड को। और जो सीड लग सकता था लेकिन उस वक्त वो अनहेल्दी फॉर्म में था, उसे निकाल के अलग किया, हवा लगवाई, खुश्क करके तैयार करके उसको अलग टोकरी में रखा है। ये देखिए, इस वक्त ये सीड वो सीड है जिसे हमने अभी आपको देखा होगा आपने कि मैं बैठ के सीड को टोकरियों के अंदर अलग-अलग करके डाल रहा था। अलग-अलग करने का मकसद ये है कि इस वक्त हमारे सीड की हो चुकी है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग से क्या मुराद है कि हमने बड़ा सीड एक तरफ कर लिया है, दरमियाना एक तरफ कर लिया है, छोटा और दरमियाना छोटा जो है जिसे कहने की वो हमने एक तरफ कर लिया है। जो बिल्कुल हमारे पास छोटा सीड है और जिसमें बेबी सीड हैं वो अलग कर लिया है, जिसमें सिर्फ ये छोटी तुड़ियाँ हैं ये हमने अलग कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वो सीड है जो डैमेज सीड था, जिसे इस तरह के कहीं कट लगे हुए हैं। और ये देखिए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको एग्जांपल्स। ये देखिए ये बेबी सीड है, छोटा सा बड़ा वाला बेबी सीड है। इससे इस बेबी सीड के छोटे सीड्स आते हैं। ये देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन इसकी ये साइड सेफ है तो हम इसे भी सो कर सकते हैं। सीड की कंडीशन आप लोगों ने देख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा ये जो सीड आप देख रहे हैं ये 5 मन, ये 4 टोकरियाँ और ये रेड वाला बैग और ये टोकरी, ये 5 मन सीड में से ड्राई होकर बचे हैं। ये 3 टोकरियाँ ये वाली और वो वाला रेड बैग, ये मेरी अभी रिसेंट परचेजिंग है जो मैंने तकरीबन ली है 4 दिन पहले। ये 25 किलो सीड ये है और 5 मन से ड्राई होकर तकरीबन 1.25-2 मन बनता है वो सीड है। सीड की क्वालिटी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारा छोटा सीड है जिसे मैंने छोटा समझ के ना साइड पे निकाला है। तो ये देखिए तकरीबन मेरी इस उंगली के बराबर है, छोटी उंगली के बराबर है।
ये देखिए, अच्छा इसमें छोटा सीड भी है, ऑफ कोर्स है छोटा सीड, लेकिन इस तरह के छोटे सीड को नॉर्मली हमने वो उस पैक के अंदर रखा हुआ है। उसके साथ आ जाए, ये देखिए ये मेरी रिसेंट परचेज़ है, ये तीनों आपको बताया है अभी। और ये वो सीड है जिसे हमने खुद बना के रखा है, 1 2 3 और वो 4 टोकरियाँ वो हो गई। और उसके अलावा वो टोकरी, उसके बारे में मैंने बताया कि वो हमने क्योर किया है। जो हमारा ख़राब सीड था उसको हम बचा कर लाए हैं, जो गलने वाला था उसको सेपरेट किया। ये देखिए ये सीड अब यहाँ से गल रहा था, हमने इसे से निकाला है, हवा लगवाई है, सुखाया है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सो हो सकता है। इसके रिज़ल्ट आपसे शेयर करेंगे, इसलिए इसे साइड पे करके रखा है, इसे अलग लगाएंगे ताकि हम देखें कि आया इसकी जर्मिनेशन बाकियों की निस्बत कितना ही कम है। अगर ये समझें कि अगर 50% भी देती है तो भी ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ये तो हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह सीड। और वो सीड था जिसे डिस्कार्ड किया जा सकता था, लाइक बहुत से लोगों ने उसे ख़राब समझ के फेंका हुआ है, हम भी फेंकने वाले थे, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने उसे साइड पे रखा है, सुखाया है अल्हम्दुलिल्लाह से वो ठीक है। ख़राब सीड का मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए ये सीड आप देख रहे हैं, इसे देखिए, ये फंगस है, इसके अंदर फंगस ने इसे ख़राब कर दिया, तबाह कर दिया। ये देखिए ये सीड अंदर से सूख गया है। इसी तरह ये देखिए ये बिल्कुल ख़त्म, ख़राब सीड हमारे पास इस वक्त ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए ये सब ख़राब है, ये ख़राब हुआ है और वो बचा है। ये हमारे सीड की कहानी, और ये हमारा सीड लेके आना, सीड को क्योर करना, ये सारी सिचुएशन आज यहाँ पे ख़त्म होती है। इससे अगली वीडियो हमारी आएगी सोइंग के लैंड प्रिपरेशन के हवाले से, उसके बाद सोइंग आएगी। तो ज़मीन की तैयारी देखते हैं कि ज़मीन की तैयारी में हम क्या क्या करते हैं, किस तरह हम इसको सो करने के लिए कौन सी खादें डालते हैं, क्या प्रोसेस है पूरा। उस वीडियो को देखने के लिए इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वीडियो जैसे ही है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख लें। बहुत शुक्रिया जी। सीड हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मैं एक दफ़ा फिर दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, वाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त माशाल्लाह सीड हमारा बहुत ज़बरदस्त पड़ा है और सोइंग के लिए रेडी है। ये अबाउट 2-1 कनाल लगेगा, और जिसमें से आधा हमने बेचना है और आधा हम रखेंगे बस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियोज़ आएंगी सीरीज़ की, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद होगी जीवन गार्लिक 2022 से 2023 के हवाले से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।